हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रजनी रियांस ऑटिज़म लाइफ में। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं रियांस को डाइट में क्या क्या देती हूँ, मतलब रियांस को खाने में मैं क्या क्या देती हूँ और क्या चीज़ें अवॉइड करती हूँ। ऑटिज़म बच्चों का एक डाइट प्लान होता है कि उन्हें कुछ मतलब कि क्या क्या खाने में दे सकते हैं और क्या नहीं दे सकते हैं। तो और ऑटिज़म में बच्चों को ओमेगा 3 डाइट प्लान दिया जाता है कि ओमेगा 3 मतलब कि ओमेगा 3 की कमी के कारण ही मतलब बच्चों को ऑटिज़म होता है। तो ओमेगा 3 डाइट दी जाती है। तो मुझे भी ये रियांस का और डाइट चार्ट प्लान है। ये रियांस को मिला था जब मैं रियांस की थेरेपी करा रही थी, तो ये उसको मुझे मिला था कि रियांस को ये डाइट देनी है। तो इससे से बहुत सी चीज़ें तो आसानी से मिल जाती है, पर बहुत सी चीज़ें ना आपको आसानी से नहीं मिलती हैं, वो आपको बाहर से मंगानी पड़ती हैं। ऑनलाइन बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन मिलती हैं और कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा महंगी जो हमारे लिए अफोर्डेबल भी नहीं है। तो मैं पूरा तो नहीं दे पाती हूँ जो है, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें अरेंज करना बहुत मुश्किल है जो ये इस डाइट में। तो मैं जितना हो पाता है मैं इतना मल्टीग्रेन आप आटा दे सकते हो। मैं मल्टीग्रेन आटा देती हूँ रियांस की डाइट में। मल्टीग्रेन आटे की रोटियाँ और हरी सब्जियाँ। रियांस पहले तो नहीं खाता था, बट वो अब खाने लगा है, तो वो आसानी से हरी सब्जियां वगैरह खा लेता है, दाल खा लेता है। रियांस को दाल खाना पसंद है, तो आप मलका मसूर की जो लाल वाली दाल आती है वो मैं रियांस को देती हूँ। वो इसके डाइट चार्ट प्लान में है रियांस की। आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश दे सकते हैं। मछली में सबसे ज़्यादा ओमेगा 3 होता है और डॉक्टर रिकमेंड भी करते हैं कि आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो ऑटिस्टिक बच्चों को मछली खिलाइए। ओमेगा 3 सबसे ज़्यादा मछली में होता है, तो उसकी ओमेगा 3 की पूर्ति होती है मछली खिलाएं। तो मैं रियांस को मछली खिलाती हूँ। और दवाइयाँ भी पहले मैं खिलाती थी रियांस को, तो इसके जो कैप्सूल वगैरह आते हैं ओमेगा 3 के, तो वो कैप्सूल और जो सिरप वगैरह है वो भी पहले मैंने देती थी, पर अभी इस समय कुछ 2-3 महीनों से नहीं दे रही हूँ। और मैंने मंगाए हुए हैं, अभी ख़त्म हो गए थे तो मैंने ऑर्डर किए हुए हैं, वो 2-4 दिन में आ जाएंगे। तो मैं उसको ओमेगा 3 के जो सिरप आते हैं वो देती हूँ। और दूध कम देना है। आप अगर बच्चा ऑटिस्टिक है तो डॉक्टर दूध मना कर देते हैं कि मिल्क की कोई भी चीज़ ऑटिस्टिक बच्चों को नहीं देनी है। जैसे दूध, दही, घी, मक्खन, ये सब मना है, तो मैं इनमें से तो कुछ नहीं देती हूँ। बट रियांस दूध पीता है, वो दूध के बिना नहीं रह सकता। तो उसको मैं पहले से मैं बहुत पीता था पहले, पर मैंने उसका कम कर दिया है। मतलब कि मैं उसको अगर वो इतना दूध देती हूँ तो उसको मैं इतना पानी ऐड करके दे देती हूँ। तो पहले तो 3 से 4 बार पूरे दिन में पीता था, लेकिन अब मैंने उसका कम कर दिया है। अब उसको मैं सुबह दूध देती हूँ तो इतना दूध और इतना ही पानी ऐड करके देती हूँ। मतलब मैंने डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप थोड़ा सा दूध और थोड़ा पानी ऐड करके दे सकते हो, क्योंकि रियांस हाइपर नहीं है। जो हाइपर बच्चे होते हैं उनके लिए मतलब उनके लिए ये सब दूध अवॉइड करना चाहिए। तो रियांस को मैं इतना दूध में मतलब पानी मिला के देती हूँ, थोड़ा दूध और थोड़ा पानी मिला के उसको एक बार सुबह पीता है और एक बार मैं शाम को देती हूँ। बस अभी तो मैं सिर्फ फ़िलहाल 2 बार दे रही हूँ। बहुत ज़्यादा कभी जिद करता है तो एक बार उसको रात में दे देती हूँ बस। और इसके अलावा वो खाने में आसानी से सारी चीज़ें अब खाने लगा है। पहले तो नहीं खाता था, बट अब खाने लगा है। तो उसको कभी कभी मैं ऑमलेट बना के दे देती हूँ। हर दिन अलग अलग आलू के पराठे खा लेता है, बट आलू देना मना है। पर मैं कभी कभी बच्चा है, मतलब कि आप ऐसे तो कुछ भी नहीं दे सकते ना, कि ऐसे देखा जाए तो जो सारी चीज़ें ही मना है, तो मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ। आलू पराठा दे देती हूँ, कभी गोभी पराठा दे देती हूँ, और कभी ऑमलेट दे देती हूँ, ब्रेड ऑमलेट बना के दे देती हूँ तो वो खा लेता है। बेसन का चीला बना देती हूँ तो वो भी खा लेता है आसानी से, थोड़ा सा केचप के साथ। और आप मतलब कि ऑटिज़म में बच्चों को आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो मछली दे सकते हैं, बहुत फ़ायदा करेगी मछली। और मैं रियांस को मतलब कि दाल चावल, दाल रोटी सब देती हूँ बस। और मीठा मना होता है। आप अगर बच्चा ऑटिस्टिक है तो मीठा डॉक्टर मना कर देते हैं कि मीठा बिल्कुल नहीं देना। तो मैं रियांस को बाहर का तो कुछ नहीं देती, रियांस खाता भी नहीं है। चॉकलेट वगैरह रियांस नहीं खाता है तो मैं देती भी नहीं हूँ। और वो वैसे भी उसको पसंद नहीं है, तो जल्दी पहली बात तो वो किसी फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है। जब तक वो 3-4 बार खाना ले तब तक वो जल्दी, मतलब पहली बार तो जल्दी कोई फूड नहीं खाता है। तो वो चॉकलेट्स वगैरह तो नहीं खाता है रियांस, तो मैं उसको चॉकलेट मैंने कभी दी भी नहीं। इसीलिए पहले 1-2 बार उसने खाई। उसको वैसे मीठा पसंद, रियांस मीठा खाता है, रियांस को मीठा खाना पसंद है, बट मैं उसको देती नहीं हूँ। हाँ, वो उसको मैं कभी कभी जैसे उसका बहुत मन होता है तो मतलब कि जैसे खाना नहीं खा रहा होता है तो उसको हल्का सा मीठा, हल्का चीनी डाल के उसको सूजी का हलवा बना के दे
दे देती हूँ, तो वो उसको बहुत पसंद है। तो वो घर का बना आप थोड़ा दे सकते हैं, बहुत लाइट मीठा। मैं घर का बना उसको कभी कभी सूजी का हलवा दे देती हूँ, तो वो खा लेता है। और मिठाई में मैं उसको कुछ नहीं देती हूँ, जल्दी उसको कुछ मीठा देती नहीं हूँ। और वैसे रियांस तो हाइपर नहीं है। और फ्रूट्स में बनाना खाता है, तो कभी कभी बनाना दे देती हूँ। बट ऑटिज़म में बच्चों को बनाना भी मना है कि आप बनाना भी नहीं दे सकते। ऐसे तो ऑटिज़म में बच्चों को बहुत सी चीज़, बहुत सारे फ्रूट्स मना है। एप्पल मना है, एप्पल नहीं दे सकते। बनाना मना है, इसमें तो दिया गया है कि मतलब काफ़ी चीज़ें जो आप नहीं दे सकते हो। तो बट मैंने ना थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर देती हूँ, जैसे कि दही वगैरह तो वो वैसे भी नहीं खाता है। तो बहुत सी चीज़ें मैंने अवॉइड कर रखी हैं कि नहीं देती हूँ। जैसे उसको नई चीज़, अगर उसको केक वगैरह खाना पसंद, मतलब बहुत मीठा खाता है, केक वगैरह खाना पसंद है, पर मैं उसको जल्दी देती नहीं हूँ। उसको मतलब 5-6 महीने में एक आध टुकड़ा खा लिया तो खा लिया, वरना उसको जिद नहीं करता है कि मुझे ये चाहिए। तो वो सिर्फ हलवा देख के खुश हो जाता है। अगर हलवा बनाए तो वो बहुत आसानी से खा लेता है और अच्छे से खा लेता है। तो मैं उसको घर का बना मीठा थोड़ा सा हलवा कभी कभी दे देती हूँ। और वैसे रियांस हाइपर नहीं है, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं है। मैं और केला कभी कभी दे देती हूँ, क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा है, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, अगर वो हाइपर नहीं है रियांस तो आप कभी कभी दे सकते हो। पर जो बच्चे हाइपर है उनके लिए मीठा बिल्कुल मना है। आप अगर बच्चे हाइपर है तो उसको बिल्कुल भी मीठी चीज़ मत दें, केला बिल्कुल मत दें। और हो सके उसको तो अमरूद दे सकते हैं, आम दे सकते हैं फ्रूट्स में। और ये सब अमरूद हो गया, आम हो गया, से पम्पकिन सीड्स हो गई। अगर ड्राई फ्रूट्स में अगर बात करें तो पम्पकिन सीड्स हो गई, अखरोट हो गया, और चिया सीड्स हो गई। ये सब दे सकते हैं ऑटिज़म में बच्चों को, ये सब फ़ायदा करती है। तो मैं रियांस को अखरोट देती हूँ, और चिया और पम्पकिन सीड्स मुझे मिल नहीं रही थी, बट मैंने ऑनलाइन देखी तो मुझे मिल गई है, तो मैंने ऑर्डर किया हुआ है रियांस के लिए। बस मैं खाने में फ़िलहाल अभी रियांस को यही सब देती हूँ। और जो हरी सब्जियाँ जितनी जो भी अवेलेबल होती है वो मैं दे देती हूँ। जो भी मतलब सीज़नेबल जो भी जितनी सब्जियाँ हैं मैं सब देती हूँ। रियांस सब खा लेता है आसानी से। कुछ ऐसा नहीं है कि वो खाना नहीं खाता है, उसको रोटी चबा ले, मतलब कि रोटी खा लेता है, उसको चबाने में च्युइंग करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। पहले नहीं खा पाता था, बट वो अब आसानी से खा लेता है। तो वो रोटी आसानी से खा लेता है। नॉर्मल मतलब कि कम मिर्च के मसाले की चीज़ें देती हूँ, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाता है वो। और तो अभी पहले तो बिल्कुल नहीं खाता, बट अपने उसने थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया, तो अब थोड़ी थोड़ी उसको मतलब हल्की मिर्च डाल के सब्ज़ी दे देती हूँ, तो वो खा लेता है। तो यही है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है तो खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर डाइट में मतलब कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो एक नॉर्मल डाइट आपके मतलब कि अलग से तो नहीं कुछ कर सकते हैं, तो यही है कि आप मीठा कम दीजिए, बच्चे को दूध कम दीजिए। अगर बच्चा, क्योंकि ऑटिज़म में बच्चे मैंने देखा है अधिकतर दूध बहुत पीते हैं, तो उनका दूध कम कर दीजिए पीना। आप मीठी चीज़ें कम कर दीजिए। तो जैसे मैं रियांस को नहीं देती हूँ मीठा, सिर्फ मीठे में और सिर्फ कम चीनी का हलवा ही देती हूँ, बहुत ही लाइट मीठा देती हूँ। तो वो घर का बना है तो वो मैं देती हूँ, और वरना अदरवाइज़ मैं उसको कोई मिठाई वगैरह रोज़ और चॉकलेट वगैरह नहीं देती हूँ। तो यही है रियांस की मैं डाइट पूरी तरह से फॉलो तो नहीं करती हूँ कि जो इसमें दी गई है। इस डाइट चार्ट प्लान में तो बहुत कुछ है जो आसानी से मिलता भी नहीं है। तो मुझे जो भी सीजनेबल सब्ज़ी मिलती है मैं रियांस को खिलाती हूँ। और दूध भी मैं देना पहले से बहुत कम कर दिया है, तो वो मिठाई तो वैसे भी नहीं खाता। बस गाइस, आप इन सब बातों का याद रखिए। अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है तो मीठा कम दीजिए, दूध कम कर दीजिए। और हर बच्चा अलग है, तो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट मतलब कि बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर होते हैं, बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा शांत रहते हैं। तो रियांस बहुत ज़्यादा हाइपर तो नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत चीज़ें दे देती हूँ। अगर हाइपर होता है तो मैं ये सब बिल्कुल नहीं देती। डॉक्टर से पूछ के मैं थोड़ा सा मतलब कि मैंने डॉक्टर से पूछा था, तो उन्होंने बोला था कि हल्का फुल्का मीठा मतलब कि अगर दे सकते हो घर का बना कभी कभी, और तो मैं इसलिए दे देती हूँ। बस ये रियांस बाकी सारी चीज़ें खाता है। रियांस मछली खाता है, मछली खाना वो खा लेता है, बहुत आसानी से खा लेता है, तो मैं रियांस को मछली खिलाती हूँ। तो गाइस, आज का अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और अगर पसंद और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।